हाय दोस्तों, माई सेल्फ गजानंद कश्यप। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है इंग्लिश बाई गजानंद सर। तो हमारी जो आज की क्लास है इसमें हम कुछ इम्पोर्टेंट जो फिक्स्ड प्रेपोजिशंस हैं उनके बारे में पढ़ेंगे जो कि कई बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो दोस्तों वीडियो को प्लीज़ पूरा देखें अगर आप चाहते हो कि आप जब भी कोई एग्ज़ाम दें और उसमें अगर इनमें से कोई भी जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो आता है तो आप गलती ना करें। तो इसलिए वीडियो को आप पूरा देखें। मैं हर चीज़ को बिल्कुल एक एक करके बहुत ही अच्छे से बताने वाला हूँ, बहुत ही अच्छे से उसको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हमारा जो पहला जो फिक्स्ड प्रपोजिशन है वो है रिजॉर्ट टू। रिजॉर्ट टू का मतलब होता है रास्ता अपनाना। इसका जो एग्जाम्पल है वो है ही रिजॉर्टेड टू क्राइम, यानी कि उसने अपराध का रास्ता अपनाया। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसी प्रेपोजिशन का वो है द पुलिस रिजॉर्टेड टू अनफेयर मीन्स, यानी कि पुलिस ने नाजायज या सही नहीं थे ना वो वाले तरीके अपनाए। हमारा जो नेक्स्ट प्रेपोजिशन है वो है वेट फॉर। वेट फॉर का मतलब होता है इंतजार करना। जैसे किसी चीज का इंतजार करना, किसी व्यक्ति का इंतजार करना, दैट इज कॉल्ड वेट फॉर। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आई वेटेड फॉर यू, मैंने तुम्हारे लिए इंतजार किया। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है शी इज वेटिंग फॉर हर रिजल्ट, वह उसके परिणाम का इंतजार कर रही है। इसके बाद दोस्तों जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है अप्रूव ऑफ। अप्रूव ऑफ का मतलब होता है सहमति देना, किसी चीज की सहमति देना। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है ही अप्रूव्ड ऑफ माई प्रोजेक्ट, उसने मेरी परियोजना को सहमति दी। इसके बाद नेक्स्ट इसका जो एग्जाम्पल है वो है ही डोंट अप्रूव ऑफ सच प्रेशराइजिंग टैक्टिक्स ऑफ पुलिस। इसका अर्थ होता है दोस्तों कि मैं पुलिस की जो दबाव डालने वाली जो रणनीतियां ना उनकी सहमति नहीं देता। हमारा नेक्स्ट जो प्रपोजिशन है वो है डील इन, और डील इन का मतलब होता है व्यापार करना। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है ही डेल्ट इन गारमेंट्स, यानी कि वह कपड़ों का व्यापार करता था। इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है वी डील इन फूड ग्रेन्स, यानी कि हम अनाज का व्यापार करते हैं। फिर हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है डिफर फ्रॉम। डिफर फ्रॉम का मतलब होता है से भिन्न होना या से अलग होना। जैसे कि इसका जो एग्जाम्पल है वो है एम्फीबियंस डिफर फ्रॉम रेप्टाइल्स। जो एम्फीबियन होते हैं वो रेप्टाइल से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। रेप्टाइल बोलते हैं रेंगने वाले जंतुओं को। दिस प्रोजेक्ट डिफर फ्रॉम दैट वन। इसका अर्थ होता है कि ये वाली परियोजना उस वाली परियोजना से अलग है, भिन्न है। इसके बाद जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है डिफरेंट फ्रॉम, यानी कि से असमान, किसी चीज से समान नहीं होना। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है एम्फीबियंस आर डिफरेंट फ्रॉम रेप्टाइल्स। जो एम्फीबियन होते हैं वो रेप्टाइल से अलग होते हैं, भिन्न होते हैं। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है दिस प्रपोजल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट वन, यानी कि यह प्रस्ताव उस वाले प्रस्ताव से असमान है, अलग है, भिन्न है। हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है डिफर विद। डिफर विद का मतलब होता है से अलग मत रखना या से अलग विचार रखना। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है आई डिफर विद यू ऑन दिस मैटर, यानी कि मैं इस मामले पर तुमसे अलग विचार
रखता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है वो है इंडिया डिफर्स विद द यूएन ऑन द मैटर ऑफ पीओके, यानी कि भारत पीओके के मामले के ऊपर यूएन से अलग विचार या मत रखता है। हमारा जो नेक्स्ट जो प्रपोजिशन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में आया है। डिपेंड ऑन, डिपेंड ऑन का अर्थ होता है निर्भर करना, किसी पर निर्भर करना। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई डिपेंड ऑन यू, मैं तुम पर निर्भर करता हूँ। इसके बाद इसका जो सेकंड जो एग्जाम्पल है वो है द गवर्नमेंट डिपेंड्स ऑन द एग्जीक्यूटिव, यानी कि सरकार जो है वो कार्यकारी अधिकारियों पर निर्भर करती है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है ऑन। ऑन का जो प्रयोग है ना दिनों के साथ में भी किया जाता है, जैसे कि आई केम एट 7 o'clock ऑन मंडे, मैं सोमवार के दिन घड़ी के 7 बजे आया। तो इसमें ऑन का जो प्रयोग है सप्ताह के दिनों के नाम के पहले भी किया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल है वो है शी रीच्ड दिल्ली एट 8:15 ऑन ट्यूजडे, यानी कि वह दिल्ली मंगलवार के दिन 8:15 पर पहुंची। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है इन, और इनका जो प्रयोग है साल के साथ में किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है वो है आई केम इन 2010, यानी कि मैं 2010 में आया। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1947, यानी कि भारत 1947 में आज़ाद हुआ था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट जो प्रपोजिशन है वो है इन, और इनका प्रयोग महीनों के नाम के साथ भी किया जाता है। जो साल के जितने भी महीने होते हैं तो उनके नाम के साथ भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो इसका एग्जाम्पल है आई केम इन मई, मैं मई के महीने में आया। इसका नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है आई कंप्लीटेड द कोर्स इन अगस्त, मैंने अगस्त के महीने में कोर्स को पूरा कर लिया था। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट प्रपोजिशन है वो है ऑन, और ऑन का जो प्रयोग है तारीखों के साथ किया जाता है, जितनी भी तारीख हैं उनके साथ में ऑन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो फर्स्ट एग्जाम्पल है दोस्तों वो है आई केम ऑन द 7th of November, यानी कि मैं 7 नवंबर को आया। इसका जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है वो है टीचर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन September 5th, यानी कि शिक्षक दिवस जो है 5 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट अगला जो प्रपोजिशन है वो है एट, और एट का प्रयोग समय के साथ किया जाता है। तो इसका जो एग्जाम्पल है वो है शी केम एट 7:15, यानी कि वह 7:15 पर आई। द मीटिंग स्टार्टेड एट 10 minutes past, यानी कि बैठक को शुरू हुए 10 मिनट हो चुके थे। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की क्लास, जिसमें हमने काफ़ी सारी जो इम्पोर्टेंट फिक्स्ड प्रपोजिशंस हैं उनके बारे में जाना था। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा चैनल को शेयर करें। और आपको जिस टॉपिक पर आप लोग कुछ जानना चाहते हो उस टॉपिक के बारे में कमेंट करें, मैं उस टॉपिक पर एक बहुत ही अच्छा सा वीडियो लेकर आऊँगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।
टेक केयर दोस्तों, बाय दोस्तों।